अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वसीम टेक वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं जी, लास्ट टाइम हमने एग्जाम शीट क्रिएट करना सीखा था। इसमें कुछ चीजें जो थी वो हमारे पास रह गई थी, जैसे कि यहाँ पे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ग्रेड तक। तो इस ग्रेड में एक फर्क है कि अगर गलती से हम यहाँ पे नंबर 50 की जगह 150 ऐड कर दें तो परसेंटेज इंक्रीज होने के बावजूद ये ग्रेड यहाँ पे रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला खुद भी नहीं यूज करता और आपको भी ये सजेशन करूंगा कि आप भी ये वाला ग्रेड का फॉर्मूला यूज ना करें। ग्रेड का जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये वाला करना है। और आज हम देखते हैं ग्रेड का फॉर्मूला। वो पहले फॉर्मूले में जो मिस्टेक थी इसमें वो मिस्टेक ना हो। आपने क्या करना है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इफ लॉजिकल टेस्ट करेगा और एंड जो है ये हमारे पास दो वैल्यू को कंबाइन करने के लिए है। मैं यहां पे इसे देता हूं, ये वाला परसेंटेज जो है हमारे पास, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल हो 80 के, देन ये जो सेल है ये हमारे पास लेस देन इक्वल हो 100 के, यानी कि 100 भी हो, 100 से ऊपर ना हो, 100 हो या 100 से नीचे हो। एक बात हमारी यहां मुकम्मल हो चुकी है, दो कंडीशन हमने लगाई हैं 80 और 100 के दरमियान। तो देन आपने यहां पे कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद आपने डबल कोड डाल के A+ डाल देने, फिर डबल कोड और कामा, देन ये डबल कोड जो है इसका मतलब यहां पे है खाली छोड़ना, कि अगर ये बात मिलती है ठीक है, नहीं मिलती तो स्किप कर देना। इंटर करेंगे तो ये आपको यहां पे इस तरह से नजर आएगा। ये देख लें, यहां पे ये मैंने जैसे ही उसको डबल कोड लगाया था तो खाली छोड़ा है। अगर डबल कोड को मैं हटा दूं तो जैसे ही डबल कोड को मैं स्किप करूंगा तो यहां आप देखें इसके अंदर फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए हमने यहां पे डबल कोड लगाया है कि अगर जवाब मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो खाली छोड़ना, उसके अंदर लिखा हुआ कुछ ना है। इसी तरह हमने इसको फेल तक लेके जाना है। मैं यहां पे वीडियो को स्किप करूंगा, जैसे ही इंटर करेंगे यहां पे लग जाएगा और आप डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा आपके सामने सारे के सारे ग्रेड्स आपके पास निकल के आ जाएंगे। जैसे कि ये बच्चा अभी फेल है तो इसकी यहाँ पे 7 की जगह अगर मैं 50 नंबर लगा देता हूं तो ये यहाँ पे देख लें 36 वाला पास कर दिया गया, और यहाँ पे वापस 7 लगाता हूं तो दोबारा फेल हो चुके हैं। तो जैसे जैसे इसमें रद्दबदल आता रहेगा ये तब्दील करता रहेगा। यहाँ पे 51 कर दें तो वो देखें 601 मार्क्स हैं, 100% है। और अगर यहाँ पे परसेंटेज के लिए ये बटन आप प्रेस करके चेक करें परसेंटेज को तो 100.2% आ रही है। 100 के बाद पॉइंट में चली गई है, तो इसलिए इसने यहां पे देखें ग्रेड नहीं शो किया। पॉइंट भी इंक्रीज होगा तो तब भी ये यहां पे ग्रेड नहीं शो करेगा। उसके बाद आपके पास दूसरा आता है जी कंपार्ट का। ये ग्रेड का फॉर्मूला था जो कि यहां सारा मेंशन है। कंपार्ट में ये है कि ये जो सब्जेक्ट है हमारे पास, इनमें से जो सब्जेक्ट फेल हो उस सब्जेक्ट का नाम यहां पे शो करें। तो आपने यहां पे लॉजिकल टेस्ट इफ वैल्यू को, इफ का जो फॉर्मूला है वो यूज करने, और लॉजिकल टेस्ट जो करना है वो मेरे पास आता है यहां पे ये कि अगर F2 उर्दू का ये नीचे वाला जो सेल एड्रेस है इसमें वैल्यू लेस देन हो 25 के, तो देन ये मुझे शो करे F1। F1 को यहां पे आपने फिक्स कर देना है। फिक्स से मुराद कि जब इसको मैं नीचे ड्रैग करूं तो ये जस्ट उर्दू लिखा हुआ है, नीचे वाले नंबर ना ऐड हो। तो इसलिए आप F4 प्रेस करें। जैसे ही F4 प्रेस करेंगे तो यहां पे आपने क्या करना है, F4 प्रेस करने के बाद एंड ऑपरेटर लगाना है, कामा, एंड ऑपरेटर के बाद डबल कोड डाल के कामा, फिर डबल कोड, देन डबल कोड, डबल कोड, इंटर कर दें। तो अब आप जब इसको नीचे ड्रैग करेंगे यहां पे देखें जिधर उर्दू है उसके बाद कामा लाजम आ रहा है। अब यहां पे उर्दू के बाद ये उर्दू फेल है ना, यहां पे ये देख लें 4 नंबर हैं, इसके साथ ये सब्जेक्ट भी फेल है। तो इसको भी कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है, इसी फॉर्मूले को यहां से कॉपी कर लेने हैं। कॉपी करने के बाद इन दो फॉर्मूलों को आपस में जोड़ने के लिए आपने यहां पे Shift 7 प्रेस करना है। ये एंड रिलेशन ऑपरेटर आ जाएगा। F2 की जगह अब आप आगे आ जाएं तो G2 है, G2 कर दें। यहां पे जस्ट G प्रेस कर दें, G2, और यहां पे F की जगह भी आपने G टाइप कर देना है और इंटर हिट कर देना है। जैसे ही इंटर हिट करेंगे जहां पे दूसरा सब्जेक्ट फेल होगा वो देखें जहां जहां मैथ फेल था वो भी आ चुके हैं। अब इसी तरह ये सारा फॉर्मूला आपने
कॉपी पेस्ट कर लेने और इंटर प्रेस करूंगा। तो अब इधर जो भी सब्जेक्ट फेल होगा, जैसे कि इस बच्चे के आप अगर गौर करें तो मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस्लामियात, पाक स्टडी, मुताला कुरान, ये सारे फेल हैं। अब मुताला कुरान को आप अगर इसके पास कर दें तो मुताला कुरान में 20 नंबर लगा दें, इस्लामियात में 17 लगा दें, तो ये पास भी हो चुका है, और साथ में यहां पे भी 17 लगा दें, तो ये देखें इसके ज्यादा सब्जेक्ट पास हो चुके हैं। अब तो जो जो फेल सब्जेक्ट होंगे वो आपके पास इस तरह से यहां पे शो हो जाएंगे, और जो पास सब्जेक्ट होंगे वो नहीं शो होंगे। तो ये आपके पास कंपार्ट का फॉर्मूला, ये देख लें इतना लंबा सा मैंने लगाया है। असल फॉर्मूला ये कुछ ही है, इसी को आगे आपने कॉपी पेस्ट करना है, और ये जो सेल एड्रेस है ये बदलते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट और फाइनल यहां पे आता है पोजीशन। पोजीशन यानी कि यहां पे हमने जो फॉर्मूला लगाना है वो रैंक फॉर्मूला लगाना है। देन नंबर, यानी कि ये हमारे पास पोजीशन के लिए नंबर है, और ये जो बच्चे हैं किस नंबर पे बिलोंग कर रहे हैं, कि पहली नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे हैं, तीसरे पे हैं। आपने कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद रेफरेंस ऑर्डर जो देना है वो रेफरेंस ऑर्डर ये सारा आपने सिलेक्ट कर लेना है, और इसको तरतीब में रखे कि बार बार रिपीट ना करे, रिपीट उस बच्चे को करे जिसका सेम टू सेम आए। तो आपने यहां पे इसको F4 प्रेस करना है, लॉक कर देना है, यानी कि परमानेंट कर देना है कि बात को याद रखे। इंटर हिट करेंगे, ये आपके पास पोजीशन लग चुकी है। यहां पे देखिए इसकी भी पहली पोजीशन आ रही है और इसकी भी, दो को मैंने सिलेक्ट किया है। यहां पे ये 100 है, ये भी 100 है। आप यहां पे 49.5 कर देंगे तो आप देखें ये बच्चा दूसरे नंबर पे चला गया, ये पहले पे ही है। तो ये पोजीशन के अंदर आपके पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो रैंक का होगा, जो कि इस तरह से यूज होगा, और ये आपके पास इस तरह से पूरी की पूरी एक एग्जाम शीट क्रिएट हो जाएगी। और अगर आपको ये शीट चाहिए हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, ये बनी बनाई शीट्स आपको मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।